सुबह सुबह बेड कॉफी हाथ में लेके न्यूज़पेपर देखने बैठे हो सर। हर महीने प्रॉपर तनख्वाह मिलती है ना तुम जैसे ऑफिसर को, और टाइम पास करते हो। मर्डर के इतने महीने हो गए और मेरे भाई के कातिल को तुमने अभी तक नहीं पकड़ा। क्यों चुपचाप बैठे हो? मिस्टर सीआई, मैं और रसिया उस दिन पुलिस स्टेशन आए थे तो तुमने क्या बोला था? अगले ही दिन तुम कातिलों को पकड़कर जेल में डाल दोगे। कातिलों को पकड़ने में तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, और यहाँ पर बैठे बैठे मजे कर रहे हो। यूनिफॉर्म पहन के मूंछों को ताव देकर लड़कियों के सामने शाइन करने से कुछ नहीं होगा। एक एफिशिएंट ऑफिसर की एबिलिटी कीप अप करने आना चाहिए। बस करो। सुबह सुबह मेरे क्वार्टर पर आकर मुझे सिंसियरिटी का पाठ मत पढ़ाओ, समझे? तुम रसिया के भाई हो, इसी वजह से मैं तुमसे सही से बात कर रहा हूँ। पुलिस की तरह बात करने पर मजबूर मत करो। पुलिस अगर पब्लिक को थोड़ी सी ह्यूमैनिटी दिखाती है तो पुलिस को तुम लोग कुछ भी गलत बोल सकते हो क्या? नहीं बोल सकते। कासिम भाई के कातिल को कैसे ढूंढना है ये पुलिस को बहुत अच्छे से आता है। हम उसे ढूंढ लेंगे। वो सब तुमसे नहीं होगा। नुकसान मेरा हुआ है, मेरा भाई नहीं रहा, इसलिए कातिल को पकड़ने का काम मैंने ले लिया है। अब तुम कुछ मत करो। एलेक्स, ये लो, ये है जिम्मी। इस कुत्ते के बच्चे ने मेरे भाई को मारा। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तुम्हें तो इसी से पूछ लो ना। बोलो, कासिम भाई को तुमने मारा? हाँ सर, मैंने ही कासिम भाई को मारा है। क्या हुआ फादर? उस जिम्मी ने हमें धोखा दिया बच्चों। जिम्मी? क्या हुआ बेटे? क्या हुआ तुझे? आखिर क्या हुआ है मुझे तो बताओ। तुम्हें बचाने का कोई न कोई रास्ता निकाल लूंगा मैं। तू किसी को नहीं मार सकता, ये पता है हमें। सच बता, क्या हुआ जिम्मी? बोल, क्या हुआ है? कुछ भी गलत हुआ है तो संकोच मत करो, खुल के बोलो। तुझे बचाने के लिए किसी का भी पैर पकड़ने के लिए तैयार हूँ मैं। फादर, पापियों का पाप सुनकर उन्हें मोक्ष दिलाने की जगह नहीं है पुलिस स्टेशन, कैदियों की जगह है ये। इसमें कुछ धोखा है सर। जिम्मी निर्दोष है, कैसे भी उसे बचाइए सर। इन सब चीजों के लिए कोर्ट तो बना है, पर आज और कल छुट्टी है, इसी वजह से मंडे को इसे कोर्ट में हाजिर करेंगे हम लोग। उसके बाद इसे जो कुछ बोलना है वो कोर्ट में बोल देगा। लेकिन जिम्मी ऐसा नहीं करेगा। एक मर्डर करने का जिगर है उसमें? मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ऐसे डिसाइड मत करो डायरेक्टली। कोई भी कुछ भी कर सकता है, किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तू तो ऐसा बोल रहा है जैसे जिम्मी नहीं कासिम भाई को मारा। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ उन्नी। तू डिसाइड मत कर। फादर ने उसके लिए रिहाई का इंतजाम किया है, पहले उसको घर तो वापस आने दो। कितने मंत्रियों, कितने लोगों के सामने हाथ जोड़ा है, तब जाके तू रिहा हुआ है। ऐसी हरकत करने के लिए, मेरी 60वीं वर्षगांठ मनाने के लिए यहाँ आए थे तुम लोग? मुझे नहीं मिलना है किसी से, चले जाओ यहाँ से। फादर, आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? क्या मुझसे ऐसा होगा फादर? फिर तूने उसका खून अपने सर पर लिया क्यों? बताता हूँ, सब कुछ बताता हूँ। नो मिस्टर आमिर, आज मुझे किसी भी हालत में जाना है। मैंने तुमसे जो वादा किया था वो कर दिया। हमारी बीच की डीलिंग के हिसाब से आज तुम मुझे आधी रात को 12 बजे की फ्लाइट से मुझे शारजाह भेजोगे, और अब ये कह रहे हो कि ऐसा नहीं हो पाएगा? अली, तुम एक जेल से फरार मुजरिम हो। तेरे जैसे को एयरपोर्ट से जाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ओहो, तो तुझे ये बात समझने में इतनी देर लग गई? कासिम भाई को जिसने मारा वो जेल में है, अभी मैं भी जेल में गया तो तुझको क्या? कूल डाउन अली, थोड़ा वक्त लगे तो भी तुझे ले जाऊंगा। तब तक के लिए पुलिस के नजरों से छुप के रह, पकड़ा गया तो मुश्किल होगी। ओह, तुझे तो तेरा सारा काम करके मिल गया ना। अभी तुझे मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। वैसी बात नहीं है अली, अम्मी और रसिया को संभालना मेरे ऊपर है। जल्दबाजी में कुछ उल्टा सीधा ना हो जाए इसलिए। तू और तेरी अम्मी बहन मरने दे उनको अली, जाके। क्या बोला? अभी के लिए तू जा अली।
नो, मैं फिर से जेल चला गया तो मुझे कोई परेशानी नहीं। आग से जलने वाला हमेशा ही आग से जलता रहेगा, ऐसा तो बिल्कुल मत सोच। आज के शारजा फ्लाइट में मुझे जाना ही है, नहीं तो यस, फैसल मोहम्मद। अली खान, अब तू मेरे हाथों नहीं बच पाएगा। नहीं, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। बेटा तुम थे? क्या बात है अम्मी, आज आप अल्लाह से क्या मांग रही थी? अपनी लंबी उम्र के लिए दुआ मांग रही थी क्या? मुझे क्यों चाहिए और लंबी उम्र? कासिम चला गया, फिर भी मेरी बेटी की देखभाल के लिए तू है ना। इस बात से मैं बहुत सुकून में हूँ। कासिम भाई के कातिल का मैं पता लगा लिया। पुलिस का काम भी मुझे ही करना पड़ा अम्मी। अब और देर नहीं करेंगे। सबसे पहले अपनी रसिया का निकाह करवाएंगे, उसके बाद हम सब शारजा में सेटल हो जाएंगे। अम्मी, हाँ? और आ रसिया, गई तू? आमिर भाई, मैं अम्मी से बोल रहा था कि और देर ना करें, तुम्हारा निकाह बड़ी धूमधाम से ये भाई करवाएगा। उसके लिए सारा इंतजाम ये भाई कर दिया, ऐसा समझो। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट पेपर वर्क कर लेते हैं। देखो, इन कागजों पे अम्मी आप अपना दस्तखत कर दो। क्यों हिचकिचा रही हो अम्मी? मैं आपका ही बेटा हूं ना। ओह, आजकल की पढ़ी लिखी लड़की हो, पढ़ लो, ठीक से पढ़ना। अपनी रसिया कितनी होशियार हो गई है, पढ़ने दो। पढ़ लिया ना? अब बिना वक्त गवाए अम्मी को उस पे दस्तखत करने बोल दे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे अब्बू की सारी जायदाद तुम्हारे नाम करने के लिए डॉक्यूमेंट्स काफी नहीं है। अम्मी और मैं नहीं मानेंगे। क्या है रसिया ये? तुम मुझे अलग समझती हो? गुजरे हुए कासिम भाई की जगह मैं हूं ना तुम्हारे लिए। अब्बू और भाई की वजह से जो तकलीफें हमें सहन करनी पड़ रही है, उसके लिए तुम लोग क्यों कोर्ट में